हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का पुनः स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का क्या चल रहा है, केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र कक्षा 10वीं का। और हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, पहला ही चैप्टर है, हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है। आइए इसी क्रम में हम लोग 31 क्वेश्चन से कर लेते हैं, कोशिश करेंगे इन जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट चैप्टर में है उसको कंप्लीट कर ले। चलिए, तो पहला आप देखेंगे कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना, यही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में उत्तर वैसे आपके सामने दिया हुआ है। देखिए कोशिश करिए कि जो है ना इसको आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसको रिवाइज करेंगे फिर ये आपको याद ही रहेगा। एग्जाम तक बस देखना है वीडियो, ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, बस बैठे बैठे घूमते फिरते भी आप देख सकते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, जो हम लोग का द्रवीभूत एलपीजी जिसको बोलते हैं आप, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये होता है ना। तो इनमें कौन सा मुख्य प्रमुख अवयव है, ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ब्यूटेन। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि जो हम लोग का खाने बनाने वाला गैस होता है जो सिलेंडर में भरा जाता है, उसमें जो है ना उसको गंधयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मर कैप्टेन, याद रखेंगे, एथिल मर कैप्टेन, ठीक है, मर कैप्टन, एथिल मर कैप्टन, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया दिया हुआ है में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, ऑप्शन नंबर तो बी ही है लेकिन इसको समझना है, ठीक है, कैसे, कौन सा ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक यहाँ पर मेरा क्या है, क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन ऑक्सीकारक। वैसे आप थ्योरी वाले में पढ़ चुके होंगे, ठीक है जी। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला हम लोग का क्वेश्चन होगा 34 नंबर। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन के एक्वा बोलते हैं, है ना। और ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है ना। तो इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। पूछा है जलीय विलयन तो उसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा, ठीक है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है, AgBr, ठीक है, AgBr, इसको ध्यान रखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ध्यान रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात होगा। तो देखिए आप H2O ऐसे करके आप फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं मोल का अनुपात, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यही अनुपात होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बोला क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ पोटेशियम आयोडाइड है, और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। ये कैसी अभिक्रिया है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि क्लोरीन पोटेशियम के साथ आ जा रहा और आयोडीन अलग हो जा रहा। तो ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, तो इस हिसाब से मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, विस्थापन, एकल विस्थापन भी कई बार देता है। आगे चलते हैं हम, ये में कह रहा है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सा है, पेट्रोल का जलना, भाई यही तो जलता है। उबलना, मोम का पिघलना, ये सब दहन अभिक्रिया नहीं होता। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है इसीलिए समय नहीं ले रहे हैं। थ्योरी वाले चैप्टर में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी निपटा ले रहे हैं। कौन समीकरण संतुलित है, कर दीजिए संतुलित आप लोग, कौन सा समीकरण संतुलित है। तो संतुलित समीकरण हम लोग का कौन सा है, आप तो ऑप्शन से मिला लेंगे लेकिन हम लोग करते हैं क्या है, संतुलित करते हैं, करके दिखाए संतुलित। अगर आप इसको देखिए, यहाँ आयरन कितना है, आयरन यहाँ 1 है कि नहीं, लोहा 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है,
अच्छा, तो यहाँ क्लोरीन 3 है, ये इसको बराबर करना, तो इधर 2 है इधर 3 है, तो एक काम करिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, तभी ना 6 6 6 लाना है। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ आगे में 2 कर देंगे। अच्छा, यहाँ 2 कर देने से क्या हो गया, आयरन 2 ठो हो गया, तो यहाँ भी आयरन को 2 ठो करना पड़ेगा, तो ये मेरा संतुलित हो गया। अच्छा, इसको संतुलित कर लिया, अब अगला दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा तो मेरा संतुलित है ही, सी नंबर ऑप्शन देखिए, आयरन 1 है, यहाँ आयरन 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो ऑक्सीजन को आप पहले सही करिए, ऑक्सीजन को पीछे वाले को, ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है कि नहीं, इधर कितना है 3 है। तो अभी हम बताए थे इधर 3 से गुना करेंगे जी तो 6 हो जाएगा, इधर 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यानी इधर क्या रखना है 3 रखना है, और यहाँ क्या रखना है 2 रखना है। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा समझ गए, तो अब आगे ले लेते हैं। यहाँ देखिए आप संतुलित कर लिए, अब 2 रखने से आयरन कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ भी आयरन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी मेरा संतुलित हो गया आराम से। ठीक है जी, चलिए ये 3 है। अच्छा, ये समझ गए आप। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। तो क्लोरीन को 2 बना देते हैं, है जी। तो क्लोरीन को 2 बनाएंगे तो पोटेशियम भी हमको 2 बनाना पड़ेगा, इस वजह से ब्रोमीन मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन 2 है, ये भी संतुलित। तो संतुलित करना आप लोग सीख गए है नहीं, पीछे भी आप लोग सीखे थे, संतुलित कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें तो ये संतुलित है ही। तो अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, समीकरण के द्वारा। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा लिखा है, जैसे ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिलाते हैं तभी तो, ये देखिए क्या है, ये समीकरण ही है, तो ये क्या हो जाएगा CO2, समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं 41 नंबर, शरीर में भोजन का पचना बता दीजिए। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ठीक है जी, कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, जल का वाष्पन, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन है, हमको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, अम्ल का जल द्वारा तनु करना, यही हो जाएगा मेरा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। अभिक्रिया दिया हुआ है में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया आप देखेंगे यहाँ लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अच्छा मुझे दिया क्या है, जिंक आया और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिला है जी। तो यहाँ पे हमें देखना है CO2 ऑक्सीकृत होता है जी, नहीं, CO2 ऑक्सीकृत नहीं होता है। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड अवकरण होता है जी, नहीं। अच्छा जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकरण होता है, ये भी नहीं होता। बचा कौन, जिंक ऑक्साइड अवकरण होता है जी। देखिए ध्यान से, जिंक ऑक्साइड जब भी हम बोले थे अवकरण अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन O2 अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अवकरण। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो जिंक का क्या हो गया, अवकरण। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, यानी आप देखिए आग में क्या है, जैसे यहाँ चलिए, यहाँ मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आग जल रहा था, यहाँ क्या जल रहा था, यहाँ आग जल रहा था। और आप कभी कभी प्रैक्टिकल करते होंगे, आप फट से इसमें उंगली दिया खींच लेते हैं, वापस रिटर्न दिया फट से खींच लेते हैं, क्या उंगली जल जाता, नहीं। अच्छा कोई भी पदार्थ आप आग में इसे दे देते हैं फटाक से, फट से खींच लेते हैं, तो उसमें तुरंत आग नहीं लगता। आप कहेंगे क्या तुरंत, हाँ पेट्रोल डालेंगे तो तुरंत लग जाएगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे हम कोई लकड़ी दिया तुरंत निकाल लेंगे, आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। जब तक वह अपने ज्वलन ताप पे नहीं आ जाएगा तब तक वो जलना प्रारंभ नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कोई भी पदार्थ जलना कब प्रारंभ करता है, जब वह अपने ज्वलन ताप पर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर,
कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, चलिए इसको करिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताए थे, देखिए कोई तत्व A है और कोई यौगिक मेरा BC है, ठीक है। विस्थापन में क्या होता है कि A किसके साथ चला जाता है, C के साथ चला जाता है और B क्या हो जाता है, अकेला। यही कंडीशन आप पढ़े थे। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए कौन से कंडीशन में आपको दिख रहा है। अगर हम पहला में देखेंगे तो देखिए दो मिलकर के एक बन रहा, तो इसको संयोजन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नहीं। चलिए अगर ऐसा ऑप्शन में होता तो भी लगाते। अच्छा आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो बी में ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में तो इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ताकि बनाने में आसान रहे। आ जाइए, अब तो फॉर्मूला समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा जानना भी है, पढ़ने भी आना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट और प्लस में क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा उत्पाद में हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ इसमें आप लोग देखेंगे कि सिल्वर जो है, सिल्वर ध्यान से, सिल्वर किसके साथ चल गया, क्लोरीन के साथ यहाँ पर। और सोडियम किसके साथ चला गया, सोडियम चला गया नाइट्रेट के साथ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्योंकि डबल हो रहा है ना, देखिए एक बार सिल्वर किसके साथ, क्लोरीन के साथ गया और सोडियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, तो दो बार विस्थापित हुआ ना। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। और इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन। इसी का दूसरा नाम क्या है, उभय विस्थापन। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भी पूछा था कि उभय विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा यानी हीट आएगा तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। समीकरण के बाएं और दाएं, देखिए इधर बाएं होता है, इधर क्या होता है, बाएं, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर दायां होता है, ठीक है जी। अच्छा तो बाएं दाएं और दोनों प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण कैसा कहलाएगा, कैसा समीकरण होगा, ये तो संतुलित होगा। अरे इधर भी देखिए, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यहाँ मिलके टोटल दो हो गया, इधर भी दो है इधर भी दो, तो संतुलित हो गया ना, यही है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया दिया हुआ है, किस अभिक्रिया को उदाहरण है, तो आप देख के फटाक से बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि ये हमारा विस्थापन होगा। क्यों होगा विस्थापन, आप देख लिए हैं, NH3, ठीक है, ये गैस होता है। अच्छा प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये भी गैस होता। अच्छा ये संतुलित करके दिया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि N जो है, ये जो नाइट्रोजन है किसके साथ गया, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा भैया, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि कैसा अभिक्रिया है, ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ डबल द्विविस्थापन नहीं दिया है, आप समझ गए कि वो आप वो सोच रहे हैं, यहाँ विस्थापन दिया है तो वही टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अपघटन नहीं, पदार्थ का अपघटन नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, प्रकाश का अवशोषण, हाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। इस चीज को समझेंगे, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। पोटेशियम आयोडाइड और क्लोराइड दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन। और हमें देखिए पोटेशियम किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और हमारा आयोडीन आयोडीन अलग हो जाएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जो आयोडीन है एक क्रियाशील पदार्थ है। अच्छा इससे क्या पता चलता है, हमें ये बताना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आयोडीन एक क्रियाशील पदार्थ है। अच्छा ऑप्शन बी देखें, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। हाँ ये बात सही है, क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। देखिए आप हैलोजन ग्रुप पढ़े हैं,
हैलोजन ग्रुप किसी को याद है? हैलोजन 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 ग्रुप याद है किसी को? पीरियोडिक टेबल में हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। तो हैलोजन ग्रुप में आप देखेंगे क्या होता है, क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये कंडीशन आपको पता है, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा आपका क्रियाशील, फ्लोरीन से कम क्रियाशील क्लोरीन, क्लोरीन से कम क्रियाशील क्रियाशील क्या होगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से कम क्रियाशील आयोडीन। तो आयोडीन की तुलना में क्लोरीन क्या है, अधिक क्रियाशील, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग समझ गए, आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया दिया हुआ है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, इसमें भी वही कंडीशन है, आप लोग तो तुरंत पकड़ लेते हैं भैया, कमाल के हैं आप लोग, है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ हो रहा, किसके साथ गया, कार्बन के साथ, और जो हमारा पीबी है, ठीक है, पीबी ये ऑक्सीजन से अलग हो गया। और जब भी अलग होता है ऑक्सीजन, अभी पिछला क्वेश्चन ही किए, जब भी ऑक्सीजन अलग होगा, O2 अलग, ऑक्सीजन जब भी अलग हो जाए, अलग होगा तो क्या होता है, अवकरण। कौन सा, अवकरण। क्या आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन अलग होगा तो अवकरण होगा। आगे चलते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, तो सोडियम क्लोराइड NaCl ये द्रवित है, मतलब इनका घोल है, ठीक है जी। इनका वैद्युत अपघटन करेंगे तो आप कैथोड और एनोड पढ़े होंगे, याद है कुछ, कैथोड एनोड वाला कंडीशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम द्रवित NaCl दे दिए, ठीक है, लो भैया द्रवित NaCl दे दिए, लो भैया इसमें NaCl है, क्या है, NaCl। अब इसमें लगाएं, इसमें क्या बहा देंगे भैया, करंट, क्या क्या देंगे, करंट। बात आप लोग समझ गए होंगे। विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, जब भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो कैथोड एनोड पर क्या आ जाता है, तो कैथोड और एनोड पर, तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर। अच्छा ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस किस पर, एनोड पर मुक्त होगा, किस पर, एक को आप कैथोड बोलेंगे, एक को कैथोड, और एक को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो एनोड पर कौन आएगा, क्लोरीन गैस होगा, और कैथोड पर सोडियम होगा। ये चीज़ आपको पता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, ये नहीं होगा। सोडियम का ऑक्सीकरण नहीं जी, सोडियम क्लोराइड अपवर्तन नहीं, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, कली चूना, कली चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, को किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, अब आप लोग बता दीजिए क्या होगा। तो अभिक्रिया भी लिख दिए हैं, अब आप लोग फटाक से कर दीजिए। तो इसमें जब भी कली चूना को आप जल के साथ कराएंगे ना, तो इसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा, किसका उत्सर्जन होगा, उष्मा, ठीक है जी, कली चूना, पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होगा। आप गांव घर से अगर होंगे तो आपको याद होगा कि हम एक क्या लेते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे आप सुने होंगे, ऐसे देखिए, एक बाल्टी ऐसे आप ले लेंगे, अगर आप घर पे भी गांव घर से नहीं फिर भी, तो बाल्टी हम ऐसे एक ले लिए, इसमें क्या कर देते हैं, कली चूना डालते हैं, पानी डाल दिए इसमें पहले से, इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इसमें जब आप कली चूना डालेंगे ना, देखेंगे कि खोलने लग जाएगा, क्या हो जाता है, इससे उष्मा हीट आने लगेगा, इससे हीट आने लगता है ऑटोमेटिक, मतलब इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला हम लोग का होगा 54 नंबर क्वेश्चन, रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये तो आप पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भैया, सिर्फ ऑक्सीकरण होता नहीं, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता, हाँ जी बिल्कुल, रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, यानी कि ऑक्सीजन अलग भी होगा और ऑक्सीजन जुटेगा भी, एक साइड जुटेगा एक साइड हटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा, है ना। अपघटन अभिक्रिया क्या है, देख के बता देंगे आप, अपघटन क्या होता है, कोई बड़ा सा यौगिक है, इसको जब गर्म करेंगे, इसको क्या कर देंगे, गर्म, इसको जब गर्म करेंगे तो टूट के क्या हो जाएगा, अलग अलग तत्व या यौगिक में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये यौगिक है, हाँ, इसको गर्म किए, दो में टूट गया, हाँ जी यही हो जाएगा,
आप कहेंगे कैसे, हम आप लोग को बता चुके हैं। अच्छा ये भी देखेंगे, ये एक क्या है, ये एक यौगिक है, इसको गर्म करेंगे तो ये तो एक ही हो रहा है, ये तो मेरा नहीं होगा। अच्छा इसमें देखिए दो तत्व है, इसको जोड़ के एक बन रहा है, तो संयोजन है। क्या है, संयोजन। अच्छा आगे देखते हैं, ये दो है। अच्छा यहाँ देखिए सोडियम किसके साथ गया, सोडियम क्लोरीन के साथ, OH के साथ चल जाएगा, तो ये क्या है, ये तो विस्थापन हो गया, तो इसको ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, विस्थापन कई बार करा चुके हैं। तो देखिए कैल्शियम किसके साथ, किसी न किसी के साथ जाएगा। आप देखिए यहाँ दो यौगिक मिल करके कोई एक बना रहा है, तो ये तो मेरा संयोजन हो गया। पहला अभिक्रिया कौन सा होगा, संयोजन। समझ में आ गया, रेटिंग पे नहीं जाएंगे, समझेंगे संयोजन। आगे चलते हैं बी नंबर। बी नंबर में देखिए यहाँ आयरन, आयरन है, आयरन किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ जी, आयरन सल्फेट यहाँ पर है, और कॉपर अलग हो जाएगा। हाँ यही है विस्थापन। सी को भी देख लीजिए, ये एक यौगिक है, इसको तोड़ करके दो अलग अलग तत्व यौगिक में बदल दिए, यौगिक में बदल दिए, तो एक को एक कोई यौगिक है, इसको गर्म करने पर या गर्म करने पर कोई अलग अलग दो तत्व या यौगिक में बदल देते, इसको क्या बोलते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे, इसको अपघटन बोलते हैं। अभी पढ़े थे पीछे क्वेश्चन में, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अपघटन अभिक्रिया, तो ये सी होगा कौन सा, ये तो अपघटन है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ, अब ऑब्जेक्टिव आराम से बना लेंगे आप लोग। यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी जस्ट पिछले वाले में कर चुके हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। बोला रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। बस एक बार ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन एक बार जुटेगा, एक बार ऑक्सीजन घटेगा, हटेगा, एक साइड हटेगा, एक साइड जुटेगा, तो कहाँ है भैया, देखिए 57 नंबर। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये तो मेरा कौन सा, ये तो मेरा है संयोजन अभिक्रिया, सॉरी अपघटन है, माफ करिएगा, अपघटन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा बी में देखिए, बी में आप कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड देख रहे हैं, तो यहाँ कैल्शियम किसके साथ चला जा रहा है, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ चला रहा, तो ये तो मेरा क्या होगा, कैल्शियम का यहाँ अवकरण हो रहा, ये तो मेरा ड्रग्स नहीं होगा, एक ही बार ऑक्सीजन हट रहा ना, तो ये तो अवकरण होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। ऑप्शन आप सी को देखिए ध्यान से, ऑप्शन सी में आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मिल के क्या हो रहा है, मिल के बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आप लोग जब पढ़े होंगे ना चैप्टर, तो उसमें पहला में ही आपको सेकंड या थर्ड एग्जाम्पल में रेडॉक्स अभिक्रिया में ये आपको बताया होगा, ठीक है, ये वाला रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखेंगे। आप कहेंगे यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है, तो इन ऑक्सीजन जो है ना, इसमें दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये तो पिछला कर ही लिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है, तो संश्लेषण अभिक्रिया मेरे से पूछा है, तो 58 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, संश्लेषण अभिक्रिया, तो संश्लेषण कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखेंगे जिंक चला जाएगा सल्फेट के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये तो मेरा हो जाएगा विस्थापन, ये पहला हो जाएगा विस्थापन, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसमें देखिए सोडियम आ जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये भी मेरा नहीं होगा। और ऑप्शन आप सी में देखेंगे, सी में यहाँ है, ये तो मेरा अपघटन हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बचता है डी, आप डी लगाइए, संश्लेषण अभिक्रिया मेरा यही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, HW में है, इसको आप बनाइए, बताइए, कमेंट में करिए कि कौन सा होगा, ठीक है, HW में आपको दिए, कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो लोहे के बुरादे पर छोटे छोटे लोहे के कण लेते हैं, इस पर हम क्या डाल देते हैं, HCl डालेंगे, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन, अगला आगे नहीं है, बस इतना ही था इस चैप्टर में, ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है जी।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर करिए, जो पढ़ रहा है, इस बार एग्ज़ाम देने वाला है या पिछले साल भी देगा कक्षा 9th की, उन सबको आप शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग का अगला चैप्टर होगा अम्ल, क्षार एवं लवण होगा, तो उसमें हम लोग फिर से करेंगे। चलिए तो यहाँ तक बने रहे आप लोग, इसलिए धन्यवाद। ठीक है जी, करिए, रिवाइज करिए, ठीक है।